हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरी चैनल एएस यानी कि एजुकेशनल स्टडीज़। स्वागत है आपका मेरी चैनल एएस यानी कि एजुकेशनल स्टडीज़ में। आज हम जानेंगे इस वीडियो में पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। मैंने पहले ही वेव्स के ऊपर वीडियो बना ली है, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में से मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वीडियो। आइए जानते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो पाइजो का मीनिंग होता है, पाइजो एक ग्रीक वर्ड है। यहाँ पे पाइजो नॉट पीजो, यहाँ पे हम बोलेंगे पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो पाइजो का मीनिंग होता है प्रेशर, यानी कि पाइजो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्रेशर। इसलिए हमारा जो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीनिंग हुआ प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यानी कि पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम क्रिस्टल लाइक क्वार्क्स टूरमिलिन प्लेट का यूज़ करेंगे। बिकॉज द सर्टेन क्रिस्टल लाइक क्वार्क्स और टूरमिलिन हैव द प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस अ वोल्टेज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू देम। यानी कि हम अगर क्वार्क्स या फिर टूरमिलिन जैसे क्रिस्टल होते हैं उस पर अगर हम प्रेशर डालते हैं तो वो वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ उस क्रिस्टल का जो शेप है वो भी चेंज होता है। जो चेंज होता है उसका शेप का, वो आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया है उस पर डिपेंड करता है। So the crystal change the shape on application charge depending on applying pressure. The electric potential develop from a friction of a voltage to several thousand volts। यानी कि कोई भी क्रिस्टल होता है लाइक क्वार्क्स और टूरमिलिन, उस पर अगर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज होता है। वो जो चेंज होता है शेप, वो हमारा प्रेशर कितना हमने डाला है उस पर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है उससे और फ्रिक्शन के कारण जो कोई भी क्रिस्टल होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करता है, जिससे हमें वोल्टेज मिलता है। अब आगे मैं आपको दो फिगर दिखाऊंगा जिसमें द मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी हमारा प्रेशर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि हमारा जो वोल्टेज मिलता है वो हो जाएगा। यहाँ पे ऑपोजिट इफेक्ट भी अकर होती है, लाइक द मटेरियल चेंज देयर डायमेंशंस वेयर एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड। यानी कि हम अगर क्वार्क्स क्रिस्टल पर कोई भी मैकेनिकल प्रेशर डालते हैं तो उसका जो शेप होता है, डायमेंशंस होता है, वो चेंज होता है। यहाँ पे जो क्वार्क्स क्रिस्टल है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एक्स कट क्वार्क्स क्रिस्टल और सेकेंड है वाई कट क्वार्क्स क्रिस्टल। और क्वार्क्स क्रिस्टल होता है वो होता है कलरलेस सिलिकॉन डाइऑक्साइड।
और जो टूरमिलन प्लेट होती है वो हमें कई कलर्स में मिलती है, लाइक वाइट या फिर रेड, पिंक, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्राउन, ब्लैक और कलरलेस। यानी कि जो टूरमिलन प्लेट होती है वो वन टाइप ऑफ सिलिकेट होता है। अब यहाँ पे आते हैं कि हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। सो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज becomes equal to natural frequency of the quartz crystal, then resonance occur and produce ultrasonic waves। यानी कि जो हमने अप्लाइड वोल्टेज किया है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अगर क्वार्ट्ज की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है उससे इक्वल हो जाती है, तब जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो रेजोनेंस पैदा करता है और उससे उस रेजोनेंस से हमें अल्ट्रासोनिक वेव्स मिलते हैं। यहाँ पे हम उस क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर प्रेशर देते हैं जिससे वोल्टेज पैदा होता है। अब जो वोल्टेज पैदा हुआ उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है उससे अगर इक्वल हो जाए तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे मैंने 4 फिगर लिए है। फर्स्ट है फिगर 1 और फिगर 2 और दूसरे फिगर ए जिसमें के इन ओपन स्टेट है और दूसरी में फिगर बी में की इन क्लोज स्टेट है। यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है फिगर 1, वहाँ पे मैंने क्वार्ट्ज क्रिस्टल को वोल्टमीटर से कनेक्ट किया है। यहाँ पे सिंपली दिखाया गया है कि अगर हम सीधी तरीके से वोल्टमीटर में क्वार्ट्ज क्रिस्टल को जोड़े तो कुछ भी हमें वोल्टेज नहीं दिखाई देता। अब जब हम इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे मैंने एरो से डिनोट किया है, सो जब हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो वोल्टेज पैदा करता है जो हमें वोल्ट मीटर में डिनोट होता है। यानी कि हमारा जो वोल्ट मीटर होता है वो वोल्टेज हमें दिखाता है। अब जो फिगर ए है जिसमें की इन ओपन स्टेट है, वहाँ पे मैंने क्वार्ट्ज क्रिस्टल को बैटरी से जोड़ा है, पर उसमें की होती है यानी कि हमारा जो कड़ है उसे मैंने स्विच ओपन की रखी है, यानी कि जो बैटरी में से वोल्टेज फ्लो नहीं होगा। सो यहाँ पे जो फिगर ए है जिसमें की ओपन स्टेट है वहाँ पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल में कुछ भी बदलाव नहीं हो। मैंने यहाँ पे आपको बताया था द ऑपोजिट इफेक्ट ऑल्सो अकर, यानी कि उसमें था द मटेरियल चेंजेस देयर डायमेंशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड। यानी कि यहाँ पे जो फिगर बी है जिसमें की इन क्लोज स्टेट है वहाँ पे हम बैटरीज में से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सोर्स है उसमें से अगर उसे वोल्टेज दे तो उसका जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का डायमेंशन होता है वो चेंज होता है, जिसे मैंने आपको डॉटेड लाइन से डिनोट किया है। यहाँ जो फर्स्ट फिगर ए है उसमें सिर्फ सिंपली क्वार्ट्ज क्रिस्टल को वोल्ट मीटर के साथ ज्वाइन किया है, इसलिए वो वोल्ट मीटर कुछ भी डिनोट नहीं करेगा वोल्टेज। जो फिगर 2 है उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर प्रेशर अप्लाई करें तो वो वोल्टेज पैदा करता है जो हमें वोल्ट मीटर में डिनोट हो रहा है। अब जो फिगर ए है जिसमें की इन ओपन स्टेट है वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं जिससे जो क्रिस्टल है उसका डायमेंशन चेंज होता है, बट यहाँ पे की ओपन स्टेट है यानी कि होल सर्किट में से वोल्टेज नहीं फ्लो होगा, इसलिए यहाँ पे कुछ भी फेरफार नहीं हो रहा। और यहाँ पे जो फिगर बी है जिसमें की इन क्लोज स्टेट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा होगा क्योंकि यहाँ पे होल सर्किट में से वोल्टेज फ्लो होगा जिससे जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की डायमेंशन है शेप है वो चेंज होगा। यानी कि यहाँ पे जो फिगर बी है वहाँ पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल का एक्सपांशन हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सो यहाँ पे जो फिगर बी है जिसमें कि इन क्लोज स्टेट है वहाँ पे जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है वो एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए वो रेजोनेंस पैदा करेगा जिससे हमें अल्ट्रासोनिक वेव मिलेगी। सो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स अगर हम कोई क्वार्ट्ज क्रिस्टल और टूरमिलिन प्लेट है या कोई भी क्रिस्टल है उसको अगर वोल्टेज दे तो वो उसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होगा जिसके कारण वो रेजोनेंस उत्पन्न करेगा। और अगर वो रेजोनेंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड हमने जो वोल्टेज दिया है उसका जो अप्लाई किया हुआ वोल्टेज है उसकी जो नेट फ्रीक्वेंसी है वो दोनों इक्वल हो जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बिकम इक्वल।
सो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरी चैनल ES यानी कि एजुकेशनल स्टडीज़ के साथ। और अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं।